जी मरते दम तक विरोध करूंगा मैडम इसका। मर भी जाऊंगा, मरूंगा जब ही छोड़ूंगा, वरना विरोध करूंगा। मान लीजिए कि आपका सिख है तो सिख में कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू के कोई ट्रस्ट में मुसलमान नहीं है, तो फिर ये मुसलमान का ट्रस्ट तो मुसलमान। ये हमारी अलग शरीयत का मामला है। अच्छा। ये इससे देश का कोई मामला नहीं है। शरीयत का मामला जहाँ तक होगा वहाँ तक हम मरते दम तक लड़ेंगे। और ऐसा क्या है कि वो अपना ही जब नहीं संभाल सकते, राम मंदिर का ही समझे 2 करोड़ की 18 करोड़ में खरीदे हैं, तो वो मुसलमानों को क्या करें। चंदा इकट्ठा करके अपना कैसे भी करके हम लोग कैसे तैसे करके अपनी मस्जिद तैयार करवाते हैं। अब उसी के ऊपर लेकर हमारी है सरकार की, क्या है सरकार की बताओ। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी शाहीन बाग में है, दिल्ली में है। और आप ये देखिए, दिल्ली पुलिस बैरिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे पुलिस तैनाती देखिए। ये शाहीन बाग का इलाका है और यहाँ पे पुलिस की तैनाती देखिए। ये CA NRC या फिर वो प्रोटेस्ट नहीं है, मगर मंजर वही लग रहा है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से अब वक्फ बोर्ड पेश हो चुका है, पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति के पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा, बिल बन जाएगा। फ़िलहाल ये शाहीन बाग का इलाका है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह से पुलिस बल तैनात है। महिला सुरक्षा अगर देखें तो वो भी तैनात हैं, पुरुष की अगर बात करें यहाँ पे दोनों तैनात है। और वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन को लेकर के यहाँ पे तैनाती बहुत दुरुस्त की गई है। हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जमाल अहमद। जमाल जी, वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से संशोधन किया गया है, उसमें तब्दीली की गई है, ये सही है या गलत है? फिर गलत है। हाँ, ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमान का वक्त है। मुसलमान अपना दान करता है, तो इसमें मुसलमान ही रहना चाहिए, हिंदू की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आपका सिख है तो सिख में कोई मुसलमान नहीं है, हिंदू के कोई ट्रस्ट में मुसलमान नहीं है, तो फिर ये मुसलमान का ट्रस्ट तो मुसलमान ही इसका हर कुछ रहेगा। तो पहले इस बोर्ड में महिलाएं नहीं थी, अब 2 महिलाओं को ऐड करने की बात कही गई है, तो ये भी आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? हर समाज से वक्फ बोर्ड में सिया सुन्नी सब का अथी समझे, हर समाज से वक्फ का अथी बोर्ड बनता है, ऐसे नहीं बनता, हर समाज से लिया जाता है। हाँ, तो इसमें तो इन्होंने बोला, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि पासमानदा मुसलमानों के लिए अच्छा काम किया जाएगा, पारदर्शिता आएगा इसमें, जो अब नहीं थी पारदर्शिता इस बोर्ड में। पारदर्शिता क्या है कि वो अपना ही जब नहीं संभाल सकते, राम मंदिर का ही समझे 2 करोड़ की 18 करोड़ में खरीदे हैं, तो वो मुसलमानों को क्या करेंगे। क्या राम मंदिर का? राम मंदिर में जो भी चंदे हुए उसको भी घोटाला कर दिए। 2 करोड़ की चीज़ 18 करोड़ में जा करके बेचे लिए, तो ये तो घोटाले वाला जो अमेंडमेंट लाया गया है, जब अपने ही समझे ठीक है नहीं कर सकते भला, तो दूसरे का क्या करेंगे भला। इन्होंने तो बोला है ना, मगर जो बीजेपी के लोग हैं या जो बीजेपी के नेता हैं, कह रहे हैं कि इस बिल के बाद मुस्लिमों में बहुत अच्छा काम होगा, उनका विकास होगा। मुस्लिम की ये ट्रस्ट है, ये मुस्लिम ही चलावेगा, हाँ। ये दूसरे की कोई इसमें आने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम के लिए है ये, तो मुस्लिम ही चलाएगा। मुस्लिम ही चलावेगा, अच्छा, बेहतर वही तरीका है। हाँ, अच्छा, वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड यही है कि किसी अपना मुसलमान अपना संपत्ति दान दे देता है, अच्छा, जिससे गरीब का कल्याण होता है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम वसीम रजा है। वसीम जी, जिस तरह से यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात दिख रहे हैं, ये क्यों? वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है, लोकतंत्र आजकल खतरे में है। आप देख रहे हैं क्या चल रहा है देश में, देख रहे हो ना? लोकतंत्र खतरे में है, आप देख रहे हो ना? हम खुद लोकतंत्र चैनल से ही हैं। उससे कोई मतलब नहीं है, चैनल तो सब एक ही है, आगे जाके एक ही होना है। एक ही होना है जी, मतलब मीडिया एक ही है, सब थोड़ा बस इनके। अच्छा, ये अलग-अलग बताइए, वो है चैनल। वक्फ बोर्ड को लेकर के जी, आपकी राय क्या है, क्या सोच है? मैं तो जी मरते दम तक विरोध करूंगा मैडम इसका। मर भी जाऊंगा, मरूंगा जब ही छोड़ूंगा, वरना विरोध करता रहूंगा। हर वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड ये है कि जो लोग पहले दान किए हैं, ज़मीन वक्फ कर दिए हैं, हमारे जो है कि मस्जिद की नींव जिस टाइम रखी जाती है, वक्फ करते हैं ज़मीन को, और वो क़यामत तक के लिए होती है। अब उसे अगर कोई ढाएगा या उसके बारे में कोई सोचेगा या गलत कोई मतलब कहेगा, तो वो गलत ही है ना। ढाने की तो बात नहीं की गई अभी फिलहाल। अभी फिलहाल बात चलता ये, है। मगर एक चीज़ तो ये भी है ना कि इससे वो जो ज़मीन है, उससे जो आम मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनसे लाभ होना चाहिए। क्या आप लोगों को लाभ होता है उस ज़मीन से? लाभ नहीं, हमारी कब्रिस्तान है। क्या वहाँ पे सरकारी स्कूल, क्या स्वास्थ्य, ऐसा सुनो, कुछ? हाँ, दीनी जो तालीम है और दीनी जो ये जगह हैं, इनसे अस्पताल इस चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी अलग शरीयत का मामला है, अच्छा, ये इससे देश का कोई मामला नहीं है।
शरीयत का मामला जहाँ तक होगा वहाँ तक हम मरते दम तक लड़ेंगे, अच्छा, चाहे मारे जाएं। तो ये बिल में तो ये भी कहा गया है कि जो ज़मीन नाम पे है तो वो उन्हीं का रहेगा। वो तो है ही। हाँ, तो फिर इसमें क्यों आप लोग फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान ये है, जब हमारे ऊपर के धर्मगुरु हैं वो भी परेशान हैं तो हम भी परेशान होंगे। हम तो बहुत छोटी चीज़ है, मानोगे नहीं? आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सहरोज। मोहम्मद जी, क्या आप क्या सोच रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ बिल को हम लेकर ये के? सोच रहे हैं जैसे कि हम अपनी मस्जिद बनाते हैं और मस्जिद बनाने से पहले हम लोग सब आपस में मशवरा करते हैं, या कोई हमारा कहीं बाहर रह रहा भैया उससे भी मदद मांगते हैं, हाँ, या हम भी मदद करते हैं। जब जाके हमारी मस्जिद या मदरसा तैयार होता है उसमें सरकार का कोई उसमें लेना देना कुछ भी नहीं है, वो हमारी आपस की है। जो मुसलमान हम आपस में ही तैयार करते हैं उसको, उसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये है मेन बात। ये वक्त अब नया तो है नहीं मैडम, आज नया तो आया नहीं, ये वक्त पुराना है ना। तो फिर अब इसमें और सरकारें ही पहले आई, 1947 से देश आज तक चल रहा है। वक्फ बोर्ड जब ही था। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। सुनिए। कौन बोला इससे बढ़ता है? जब धर्मशाला बनाई जाती है गांव में, हाँ, तो गांव का जो मुखिया होता है हाँ, वो भी क्या कहता है कि धर्मशाला बनानी है, तो उसमें भी लोग अधिकारी अब जितने भी होते हैं उसमें भी चंदा दे के तब जाके एक धर्मशाला बनती है। तो ऐसे ही हमारी मस्जिद भी हम लोग चंदा इकट्ठा करके कैसे भी करके अपनी मस्जिद को तैयार करते हैं, मदरसों को तैयार करते हैं। जो हमारे जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उन बच्चों को हम लोग एक्स्ट्रा अपने हलक में से निकाल कर उन बच्चों के लिए पैसा देते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, औरों के बच्चे भी पढ़ें, इस्लाम की तालीम सीखें कि इस्लाम है क्या चीज़। ठीक, इसलिए वक्फ बोर्ड जो अब से नहीं है, बहुत पहले से चलता है। अच्छा, शाहीन बाग क्या फिर से सीए एनआरसी वाली याद आ रही है क्या? शाहीन नहीं, बाग शाहीन बाग में ऐसा कुछ नहीं, सब अच्छा आराम से खा कमा रहे हैं, यहाँ कोई इस तरह का कुछ नहीं है। इतनी पुलिस की तैनाती है। आज शुक्रवार था, हर जुमे को वैसे मैं देखता हूँ, पिछले 10 साल से हूँ यहाँ पे, बुलंदशहर से हूँ वैसे, यूपी से देखता हूँ यहाँ पे बढ़ा दी जाती है सिक्योरिटी, तो मैं देखता हूँ, ये कोई वो नहीं है। यहाँ तो जो जरा सी कोई बात होती है भी आ जाती है। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि पसमानदा मुसलमानों के लिए बड़े हित में काम होगा वक्फ बोर्ड में संशोधन के ऐसा कुछ नहीं है, उनके वादे खरे कहाँ होते हैं? बाद। हाँ, उनके वादे खरे होते हैं? नहीं हुए हैं वादे पूरे। दिल्ली में कहाँ 2500 आए? अच्छा, आए? आप कहाँ दिल्ली में रहते हो? आप दिल्ली में रहते हो? आप काला धन बोले थे कि काला धन वापसी आएगा, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। आए वो वापसी? अभी 2,50,000 की बात हुई थी कि महिला के खाते में 2,500 रुपये आएंगे, वो आए? तो वही बात है, उनकी बात पर क्या यकीन कर सकते हैं। आप दिल्ली रहते हो? आपके आए किसी के मोहल्ले पड़ोस में आपका देखा कोई आए आपके? आप बताइए, आप यहाँ के बताइए, जनता मैडम जी, हैं, मैं आपसे पूछना आपने चुन चाहता के सरकार बनाई है, 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है मैं भी दिल्ली में। हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, आप बताइए। मैं भी हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, आप भी हिंदुस्तानी नागरिक हैं? तो आपको, मुझे पता है तो आपको भी पता, आपके पड़ोस में किसी को आया, पता तो लग जाता है ये पड़ोस में। आप वक्फ बोर्ड पे बताइए, आपका क्या नाम है? आप जान रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? आप लोग बताएंगे वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ? बताइए भाई नहीं बताएंगे? बता दिया, बताइए। आप लोग कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद आप लोगों को दुखी हुए हैं, आप लोग नाराज हैं। नाराज होने का कारण? ओवैसी जी ने संसद में भी कहा कल। अब ओवैसी जी ने तो बिल ही फाड़ दिया। वो तो गांधी जी ने भी फाड़ा था, उनको कोई नया काम नहीं, वो तो पहले भी एक और बिल फाड़ चुके हैं, आप देखा होगा। तो वो तो उनके लिए नॉर्मल केस है, बिल फाड़ना। ये तो जो गांधी जी पहले कर चुके हैं उसको और मैं भी करूँगा तो उसको परेशानी थोड़ी है, गांधी जी पहले कर चुके हैं इस चीज़ को। अगर आप किसी के घर को गिराओगे तो क्या होगा आपके दिल पे? घर गिराने की तो बात ही गिराने नहीं वाली है बात है ये, जब आदमी चंदा इकट्ठा करके अपना कैसे भी करके हम लोग कैसे तैसे करके अपनी मस्जिद तैयार करवाते हैं, आप उसी के ऊपर लेके बोलो हमारी है, सरकार की क्या है? सरकार की बताओ, तो वो बात देखो ना। सरदार जी हैं, वो सदन में बोल रहे थे, मैं उनका नाम तो शायद नहीं, सारी इंतजार कर रही है शायद। मैं सदन को मैं देखा था, सरदार जी बोल रहे थे अगर मैं मान लो ज़मीन दान करना चाहूँ, हाँ, अगर मैं ज़मीन दान करना चाहूँगा तो उसमें किसी का क्या हुआ है? मैं करूँ ना करूँ? वो कह रहे हैं कि 5 साल तक जो अगर धर्म परिवर्तन किया है तो नहीं होगा। अबे मेरी ज़मीन है, मैं इसको 10 रुपये की बेच दूँ, इससे करवा दूँ, ये तो अलग अलग तरीके होते हैं ना मैडम, कैसे भी निकलवा दो, उससे क्या है? मगर ये भी तो था जब ज़मीन दान की गई थी तो उसमें कहा गया था कि इस पे जो गरीब मुसलमान हैं या जो मुसलमान हैं उनके विकास के लिए इस पे कुछ काम किया जाए, शिक्षा बनाया जाए। हाँ, आपके मदरसे में अगर हमारे, आपको शायद इस चीज़ के बारे में, आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है मैडम? हाँ? आपका नाम? मेरा निकिता नाम है। निकिता, आपको शायद इसके बारे में जानकारी नहीं। मैं हमारे हिंदू हूँ। हाँ, सॉरी, ये जो मदरसे हैं इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो विदाउट फीस पढ़ते हैं, अच्छा, उन्हें खाने का बंदोबस्त भी वो मदरसे वगैरह ही करते हैं, समझ रहे हो? तो आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है? अभी जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं या बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं है इस बोर्ड में, ये जो बोर्ड है इसमें जो सदस्य हैं महिलाएं नहीं हैं, सिर्फ एक ही धर्म के लोग हैं,
अलग दूसरे धर्म के लोग नहीं हैं इसमें, तो ये संशोधन के बाद ये सब किया जाएगा इसमें ऐड? नहीं, इतने दिन के बाद आज ये पता चला। देश को कितने दिन हो गए आज़ादी को, बताइए आप मैडम, कितने दिन हो गए? आज पता चला इस बात का। ये तो पहले से चला आ रहा है, वक्फ बोर्ड तो नया तो है नहीं मैडम, ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो। अब इसको ये पता नहीं क्या चक्कर, अब एकदम से आके वक्फ बोर्ड खत्म करो, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, इन सब से क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा? रोजगार पे बात करें, खाए कमाएं, मौज करें, अपना जीवन अपना सुखी से बिताएं, इसमें क्या परेशानी है बताइए। तो अभी आप लोगों को असुरक्षित लगता है? अरे मैडम, आप देखने रहे कितने कितने बड़े बड़े लोगों को दबा के रखा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं अगर मैं एक ट्वीट जो कोई अपनी फेसबुक आईडी से एक ट्वीट हिंदू धर्म के बारे में अपोजिट कर दूं, शाम तक नहीं तो कल तक मैं जेल चला जाऊंगा। अच्छा, ये पता है ना आपको। और कितने लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं, मुसलमान धर्म इस्लाम धर्म के लिए कोई उनकी कार्रवाई नहीं होती, क्यों दबाया जा रहा है, क्या उछाला जा रहा है, आप बताइए। क्या नहीं, ये बात सही कह रहे हैं भाई साहब। क्या बात सही कह रहे हैं? नहीं, ये बात जो बोल रहे हैं सही कह रहे हैं। अब क्या आप लोगों को दबाया जा रहा है? अच्छा, हर नागरिक को ये बात पता है मैडम, मेरी बहन, हर नागरिक को ये बात पता है कि मुसलमान को हिंदुस्तान में दबाया जा रहा है, नहीं पता? बीजेपी के तमाम समर्थक, तमाम नेता कहते हैं कि जो कानून या जो फिर जो कुछ भी सरकार ऐलान करती है उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों बराबर ही रहते हैं। जो योजनाएं होती हैं वो मुसलमान भी लेते हैं, योजनाओं में तो पीछे नहीं हटते, ऐसा कहती है बीजेपी। मैं योजनाओं की बात नहीं कर रहा, मैं कर अगर मैं बात बताऊँ, अगर मान लो कोई, एक मिनट, अगर कोई क्राइम हो जाता है, मैं मुसलमान हूँ और मान लो मेरा भाई कोई हिंदू हो, उससे हो जाता है, तो थाने में सबसे पहले, हाँ भाई नाम क्या है तेरा, मैं बताऊँगा जी वसीम, साइड में बैठ, पीछे में बैठ, अच्छा, और तेरा नाम क्या है? नहीं राहुल, हाँ भाई इसको बैठा साइड में, जो बाद में करते हैं, बैठ एक मिनट, इतना मेरी धूल पूजा हो जाएगी। अच्छा, ये इस तरह का वारदात मैं देखा हूँ अपने ये भेदभाव देखने को मिला यूपी में देखा हूँ कई बार। अच्छा, हाँ जी, इस तरह के वातावरण देश का चल रहा है। अब तुम आप भी सब लोग जानते हो, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ये बात हर हिंदुस्तानी को पता है कि मुसलमान को हिंदुस्तान में दबाया जा रहा है, नहीं पता? हर आदमी को पता है। आप शायद झूठ बोले, लेकिन मेरी बहन आपको भी ये बात पता होगा, नहीं पता आपको? पता होगी ये बात। भाई आप हमारे सबको लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या पता ना दिखाएं आप। मुसलमान की बात होगी तो उसे रिपीट कर करके बार बार दिखाया जाता है। परेशान किया जा रहा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं मुसलमान। अच्छा, वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के आपके अपने नहीं, ये बताइए, अभी हम पहले की नहीं, मेरी बात सुने। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है, जो बिल लाया गया है, उससे आपके जीवन में क्या बदलाव होगा? अभी जैसा चल रहा था, क्या बाद में जीवन आपके दिनचर्या में कुछ बदलाव होगा? क्या पता बदलाव हो या ना हो, लेकिन उससे पहले क्या पता अपने अंडर में ले रहे, क्या पता मस्जिद तोड़े, मदरसा तोड़े, बच्चों को नहीं पढ़ने दें, 100 बात हो सकती है ना। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है हमें तो पता है नहीं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमें पता नहीं है। अच्छा, आप लोगों को ये लगता है कि आने वाले समय में मदरसा तोड़ा जाए, मस्जिद तोड़ दिया जाए, ये हो सकता है? अवश्य अवश्य। अच्छा, जी जी। तो इस चीज़ से आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये तो है ही मैडम। देखो, अब आप लोग जानते हो, आप भी ये लोग जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ कि पहले उंगली पकड़ के जब भी तो पूंछा थामा जाता है, या आदमी को सीधा पटक दिया जाता है। उंगली पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता ही तो होता है जो काम होता है। एक चीज़ जानना है कि यहाँ पे जितने लोग भी खड़े हैं, वक्फ बोर्ड में संशोधन के बाद यहाँ पे जितने लोग भी, तमाम लोग खड़े हैं, उनके अपने जीवन में कोई बदलाव होगा क्या उस संशोधन के बाद? बदलाव तो सारा ही, क्या होगा उस बदलाव ये होगा, मान लो जैसे कि अब ये कोई हमारा हिंदू भाई है, हाँ। धर्म परिवर्तन करा, हाँ। 5 साल तक हम तो जिस टाइम हमारा कलमा पढ़ देता है कोई भी हिंदू, किसी भी धर्म का लोग, हम उसे अपना भाई मानते हैं। अच्छा, हमारा जो मानना है। अब उसके नाम पे प्रॉपर्टी है मान लो 1000 करोड़ की, तो वो 5 साल वेट करेगा क्या उसको दान करने के लिए? अगर उसको करनी है तो करेगा क्या वेट? वो तो जब चाहेगा जब करेगा। तो ये संविधान में और इसके वक्फ में छेड़छाड़ जो हुई है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है मैडम। अच्छा, सबको अपनी राय देनी है, मेरी राय जो है ये गलत है। गलत है। चलिए, आप लोग भी बताएंगे कुछ? वक्फ बोर्ड जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? बताइए, आज के युवा जानते भी नहीं है वक्फ बोर्ड, और आप लोग वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। हाँ। मैडम, जानते समय ऐसा कोई नहीं है, आज के टाइम में सब जानते हैं, गलत सही को सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, वक्फ बोर्ड के आप बारे भी में? जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अच्छा, सब आप जानते हैं, जानते ये हैं, बताइए। सब जानते हैं। जो क्या है वक्फ बोर्ड? गलत और सही को जो ना हर आदमी जानता है, जो इस चीज़ को जो क्या ऐसा है नहीं। वक्फ बोर्ड क्या है? अच्छा, ये बता दीजिए। वक्फ बोर्ड वो सही गलत की आप बात कर रही है ना, वो सब जानते हैं इस चीज़ को, जो आप बोल रही है ना कि
कोई जानता ही नहीं है, जो सब जानते हैं इस चीज़ को। तो आपने सुना किस तरह से लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर ला करके सरकार गलत कर रही है, मुसलमानों के साथ गलत किया जा रहा है। हालांकि कई मुसलमान ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि वक्फ बोर्ड है क्या। आपने अभी हम जो बात कर रहे थे, देखा उन चाचा को कि वो कैसे शांत हो गए जब हमसे पूछे कि वक्फ बोर्ड है क्या। फिलहाल आपको बता दें कि ये शाहीन बाग का इलाका है और शाहीन बाग में इस वक्त पुलिस की तैनाती है, चारों तरफ पुलिस बल तैनात हैं। और ये इसलिए है क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो है वो पास हो चुका है और इसको लेकर के यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें लोकतंत्र टॉक्स। शुक्रिया।